मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह जाट और आज के इस वीडियो में मैं लेकर चलता हूं आपको राजस्थान के अजमेर में स्थित प्रसिद्ध अकबर के किले पर। जी हां, जहां से शुरू हुई थी देश की भारत की गुलामी की दास्तां। इसी किले के अंदर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों को मिली थी भारत में व्यापार करने की इजाजत। अंग्रेज इसे मैंगनीज का किला नाम से पुकारते थे और इसी किले के अंदर राणा प्रताप वाली हल्दी घाटी युद्ध की परियोजना तैयार की थी। राजस्थान के मजबूत किलों में से एक अजमेर का अकबर का किला। मुगल बादशाह अकबर ने इस किले का निर्माण 1571 से 1574 ईस्वी में कराया था और बादशाह जहांगीर ने भी यहाँ 1613 से 1616 के दौरान यही सैन्य अभियानों का संचालन किया। इसमें 4 बड़े बुर्ज और विशाल दरवाजे हैं। अजमेर में स्थित अकबर का यह किला एक राजकीय संग्रहालय भी है। यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग्स, कवच आदि रखे हुए हैं। अकबर हर साल ख्वाजा साहब के दर्शन करने और राजपूताना के युद्धों में भाग लेने के लिए यहाँ आया करता था। अकबर ने अपने ठहरने के लिए इस किले का निर्माण कराया था। हिंदू मुस्लिम पद्धति से निर्मित इस किले का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी करवाया था। मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बना यह राजस्थान का एकमात्र किला है। अकबर ने अजमेर में ठहरने के लिए इस किले का निर्माण करवाया, जो अकबर के किले के नाम से जाना जाता है। बादशाह जहांगीर भी यहाँ पर बने झरोखों से लोगों को दर्शन देता था। हल्दी घाटी के युद्ध को अंतिम रूप से इसी किले में दिया गया था। मुगल शहंशाह जहांगीर उदयपुर के महाराणा अमर सिंह जी को हराकर मेवाड़ को अधीनता में लाने के लिए 18 नवंबर 1613 को अजमेर आया था और यहाँ इसी किले में लगातार 3 वर्षों तक रुका हुआ था। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के दूत थॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में कारोबार करने के लिए इसी किले में भेजा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। कभी इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस कंपनी को सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी ने भारत में व्यापार करने के लिए 21 साल के लिए छूट दे दी थी। बस फिर क्या था, उसकी अगली ही कड़ी में इंग्लैंड से पूरी तैयारी के साथ एक हेक्टर नाम का जहाज 1608 में भारत के लिए रवाना होता है। उसके कैप्टन का नाम हॉकिंग्स था। यह जहाज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुकता है, क्योंकि उस समय सूरत व्यापारिक दृष्टि से भारत का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। हॉकिंग व्यापार की दृष्टि से ही, व्यापार की नीयत से ही भारत आया था। इसलिए वह सर्वप्रथम एक राजदूत बनकर उस समय के सत्ताधारी मुगल बादशाह जहांगीर के पास इसी महल में हाजिरी लगाने आया था। चूंकि हॉकिंग्स ब्रिटेन के शासक का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने उसका भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत किया और उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लेकिन उस समय जहांगीर इस बात से अनजान रहा होगा कि जिस अंग्रेज कौम के नुमाइंदे को वह सम्मानित कर रहा है, एक दिन वही अंग्रेज कौम यहाँ के शासकों को और यहाँ की जनता को घुटने टेक कर सलाम करवाएगी। इसी किले की खिड़की में बैठकर मुगल बादशाह जहांगीर ने इजाज़त का फरमान जारी किया था और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आखिरकार देश को गुलाम बना लिया। और उसके बाद 1818 में इस किले पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल राजपूताना शस्त्रागार के तौर पर किया और वे इसे मैंगनीज के नाम से पुकारने लगे। इस किले के परकोटे के भीतर शहर बसा हुआ था। यह किला भी मजबूत परकोटे गहरी खाई की किलेबंदी में घिरा हुआ था। बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना है यह किला। काले संगमरमर से बनी देवी काली की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है।
प्राचीन सैन्य और युद्ध उपकरण, प्राचीन तोपखाने और हथियार, मूर्तियां और पत्थर की मूर्तियां भी इस संग्रहालय में देखी जा सकती हैं। संग्रहालय में रखी गई चित्रकारी और मूर्तियों की अधिकतर बनावट राजपूत और मुगल शैली के मिश्रण को दर्शाती हैं। यह संग्रहालय भारत के समृद्ध संग्रहालयों में से एक है। इस किले के नाम को लेकर दरअसल इससे पूर्व में भी एक बार विवाद हो चुका है। इस किले की मरम्मत के समय इसके मुख्य दरवाजे पर अजमेर का किला एवं संग्रहालय लिख दिया गया। फिर इसका कुछ इतिहासकारों ने विरोध किया तो इस नाम को हटाकर वापस अकबर का किला लिख दिया। लेकिन उसके बाद वापस कुछ संगठनों ने इसका विरोध जताया तो वहां के तत्कालीन कलेक्टर ने सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए वापस अजमेर का किला एवं संग्रहालय लिख दिया गया। दरअसल आपको याद हो तो पिछले दिनों एक वाक्य चला था जिसमें यही था कि अकबर के आगे महान शब्द हटाया जाए और महाराणा प्रताप को महान बांधने पर जोर था। वास्तु स्थिति ये है कि आज भले ही इस किले का नाम अजमेर का किला एवं संग्रहालय लिखा गया है, किंतु इस नामकरण का कोई तथ्यात्मक दस्तावेज रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक 1968 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि यह अकबर का किला है, जिसे मैगनीज का किला, संग्रहालय भी कहते हैं, दौलत खाना भी कहते हैं। किले के मुख्य द्वार के बाद एक शिलालेख पर भी लिखा है कि अजमेर का मुगल बादशाह का किला अकबर द्वारा हिजरी सन 978 1570 ईस्वी में बनाया गया था। इतिहास की दृष्टि से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या यह दुर्ग वास्तव में अकबर का किला है या फिर अकबर के धरती पर पैदा होने से पहले भी यह दुर्ग अस्तित्व में था। दुर्ग के निर्माता एवं निर्माण काल की अब कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। संभवतः चौहानों के काल में इसका निर्माण नहीं हुआ क्योंकि किसी भी चौहान लेख में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन तारागढ़ अर्थात बिटली का किला, वहां पर जाने का मार्ग अत्यंत दुर्गम था और रात्रि के समय में घोड़ों पर बैठकर वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। इसलिए संभव है कि बस कैंप के रूप में किसी काल में इस किले का निर्माण करवाया गया हो। इस दुर्ग को तारागढ़ अर्थात गढ़ बिटली का सहाय दुर्ग भी जा सकता है। इसके चारों ओर परकोटा था, इसलिए इसे पारिक श्रेणी का दुर्ग भी कहा जाता होगा। अबुल फजल के अनुसार इस दुर्ग का पुनर्निर्माण जीर्णोद्वार लगभग 1570 ईस्वी में आरंभ हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। अबुल फजल ने यह भी उल्लेख किया कि इस स्थान पर अकबर के किला बनाने से पहले भी एक प्राचीन दुर्ग मौजूद था। उसी दुर्ग को अकबर ने दोबारा से बनवाया। हमने पूरे अकबर के किले में स्थापित संग्रहालय को अन्य वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताया है और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा।